जानब से 144 जो है वो चेनिंग क्रॉस पर नाफिज थी। लेकिन ठीक है, ताबिश भट्ट हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त शिबली फराज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं टेलीफोन लाइन पर। शिबली साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। तमाम सीनियर लीडरशिप गिरफ्तारी दे चुकी है ज़काराना तौर पर, और बाकी भी कारकुनान यहाँ पर हैं, मजीद भी गिरफ्तारियां होनी। सर, आप लोगों का लाएअमल क्या है अगला? देखिए जी, ये तो हमारा एक इस मुल्क की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिसमें कि आईन कानून सब अख्तार वो बिल्कुल इस एक ऐसी हुकूमत जिसका कि न तो अवाम को ख्याल है ना मुल्क के मुस्तकबिल का। तो हमने ये गिरफ्तारियां जिस तरह जो हमें धमकाया जाता था कि हमें गिरफ्तार कर लिया जाएगा या लोगों के घर पे रात को जाके और गिरफ्तार करना, तो हमने खुद ही वॉलंटियर किया है कि आप कर लें जो करना है आपने, हमें गिरफ्तारियों से आप हमें न डराएं और हम खुद ही आ जाएंगे गिरफ्तार होने को, तो आप तकलीफ ना करें। तो अब ये जो जेल भरो तहरीक है, ये बड़े जोर शोर से शुरू हुई है और इंशाल्लाह ये इस तरह उसी जोश जज्बे से ये जारी रहेगी। और हम देखते हैं कि कितनी जेलें ये भरते हैं, हम ये देखते हैं कि कितने बेहिस हैं ये लोग, हम ये देखते हैं कि किस हद तक इस मुल्क को जो एक जहन्नुम बना दिया है इस मौजूदा टोले ने, तो ये किस तरह से किस हद तक जा सकते हैं। तो शिबली फराज, ये रस्मी, शिबली साहब, ये रस्मी गिरफ्तारियां तो नहीं हो रही, ये तो बाकायदा आप पर मुकदमात दर्ज किए जाएंगे प्रिजनर वैन में घुसने के और दफा 144 की खिलाफ वर्जी के, तो ये तो मजीद मुकदमात आप लोग अपने ऊपर कायम करवा रहे हैं। देखिए जी, जो जद्दोजहद होती है ना, तो उसमें फिर आप ये नहीं अपने दामन बचा के नहीं चलते हैं, आपके कोई छीटा ना पड़ जाए। हम एक ऐसे माहौल में है जिसमें कि मुल्क की पूरी सालमियत खतरे में है और हमने अपना रोल पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने की हैसियत से और इमरान खान जो कि इस मुल्क का सबसे मकबूल तरीन लीडर है, उसने एक बेड़ा उठाया हुआ है इस मुल्क को इन चोरों डाकुओं के एक टोले से, जिसने कि हर मुमकिन तय किया हुआ है कि हमने इस मुल्क को आगे नहीं जाने देना। इस मुल्क के जो महंगाई है, स्पेशली महंगाई ने जो बुरा हाल किया हुआ है, तो ये लोग तो पूरी हुकूमत की मशीनरी तो लोगों को गिरफ्तार करने, लोगों पे मुकदमे बनाने, ऑडियो टेप निकालने, इस किस्म की घटिया हरकतों में लगी हुई है। तो ये मुल्क जो है तो वो बिल्कुल अवाम का महंगाई से बुरा हाल हो गया है और ये इनकी ये टस से मस नहीं होते, चिमटे हुए इक़्तिदार से। हमारी डिमांड क्या थी कि इलेक्शन कराएं ताकि इस मुल्क को हम एक नुमाइंदा हुकूमत इस मुल्क को इन मुश्किलात से निकाल सके, लेकिन बजाय ये करने के कानून की, आईन की इन्होंने खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और जो जुल्म बर्पा किया हुआ है इन्होंने। तो हमारी ये जो आज की जो तहरीक जो शुरू हुई है, ये इंशाल्लाह अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचेगी और हमने ये तय किया हुआ है कि अब हमने आराम से नहीं बैठना और हमने इस मुल्क से ये जो गासिब हैं इनसे हमने जान छुड़ाना है। कैसे शिबली फराज साहब, असल तो यही है ना कि इलेक्शंस हों और मुल्क की साल में तो खतरा है इन लोगों से, तो इनसे जान छुड़ाई जाए, लेकिन वो होगा कैसे? ये प्रेशर क्या आप लोग जेल भर के डाल सकेंगे, आपको लगता है? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद जमात है जो कि कानून और आईन की बालादस्ती की बात भी करती है, उस पर अमल भी करती है। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमारा काम तोड़ फोड़ नहीं है। आप देख लें कि जितने भी हमारे मुजाहरे हुए हैं, हमारी रैली, जलसे, जुलूस, जो भी हमने कानून और आईन के अंदर रहते हुए अपनी तमाम जो हमारी जो वो है हिकमत अमली है, वो इसके अंदर रहकर है। अब अगर हमारा पाला ऐसे लोगों से है जो कि कानून ना मानते हैं ना आईन मानते हैं, तो पाकिस्तान के अवाम ने फैसला करना है कि आया इस मुल्क में एक बनाना रिपब्लिक जो कि अब बन गया है, इकोनॉमी हम डिफॉल्ट हो गए हैं, खुद हुकूमत के मिनिस्टर्स कह रहे हैं, और इस मुल्क में गरीब का रहना नामुमकिन हो गया है। जितनी महंगाई इन्होंने कर दी है अपनी नाअहली और अपनी बेहिसी की वजह से। देखिए ये बेहिस लोग हैं, इनको अवाम की कोई परवाही नहीं है, ये समझते हैं कि अवाम कीड़े मकोड़े हैं। तो इमरान खान ने ये बेड़ा उठाया है कि इन जालमों से ये जो बैठे हुए हैं, चोर उचक्के बैठे हुए हैं, इनसे हमने जान छुड़ानी है और उसके लिए हमें कोई गिरफ्तारी से न डराए, हम गिरफ्तार के लिए खुद हम पेश हो गए हैं। शिबली साहब, अगर ये 200-250 आपके सीनियर लीडर्स जो मरकजी लीडरशिप है उसके 200-250 लोग अगर गिरफ्तार हो जाते हैं, तो आगे फिर तंजीमी स्ट्रक्चर आप कैसे चलाएंगे? कोई एहतजाज करना है, कोई मुजाहरा करना है, कोई एक्टिविटी करनी है, कोई जलसा करना है, कोऑर्डिनेशन कैसे होगी, उसकी मैनेजमेंट कैसे होगी? ये तो आपकी अपनी तंजीम मुतासिर हो सकती है। पहले हमने बिल्कुल ये प्लान किया हुआ है
तो हमारी तहरीक जारी रहेगी। जितने लोगों को भी गिरफ्तार करना है इन्होंने वो करें, हम खुद गिरफ्तारी के लिए आए हुए हैं और आ रहे हैं, ठीक है। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हमने ये कोई एक रात को सोचा और दूसरे दिन ये कर दिया। हमारी हिकमत अमली है और उसमें डिसीजन मेकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर स्ट्रेटेजी, वो सारा प्लान है। तो शिबली फराज साहब 200 लोगों का था कि 200 लोग शुरू में गिरफ्तारी देंगे, लेकिन यहाँ तादाद तो बहुत ज्यादा है। ये एक्सपेक्टेशंस थी या फिर इन लोगों को आप लोगों ने कॉल देके बुलाया? नहीं जी, देखिए हमारी तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि हम 200 लोगों को अपनी वॉलंटरीली वो गिरफ्तारी देंगे, लेकिन जिस तरह आपने देखा कि अवाम उमड़ आई जब खान साहब को लाहौर हाई कोर्ट में पेश किया गया, और जो जुनून था ये वो कीमे वाले नान दे के नहीं लाए गए लोग जिस तरह के मुस्लिम लीग नवाज या बाकी पार्टियां करती हैं। ये वो लोग हैं जो कमिटेड लोग हैं। ये देखें आपके ये जो जमे गफीर है, चाहे गिरफ्तारी, कौन गिरफ्तार होना चाहता है, लेकिन इन किसी अच्छे मकसद को हासिल करने के लिए आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। जद्दोजहद में कोई आपको प्लेट पे नहीं देगा। ये जो मफादाती टोला बैठा हुआ है, इस मुल्क का खून चूस दिया है, उस मुल्क की अबरू के पीछे लगे हुए हैं। तो हमने तो मुकाबला करना है, हम पे फर्ज है कि हम अपने एक पुरअमन जद्दोजहद के जरिए इन लोगों से अपनी जान छुड़ाएं, और उसका वाहिद तरीका ये है कि जल्द से जल्द इंतखाबात किए जाएं और गरीबों को रिलीफ दिया है। सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये है कि गरीबों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी भी अब नहीं खा सकते। तो शिबली साहब, आज ज़ाहिर है लाहौर के मनाजिर हम देख रहे हैं, कल ये सारा मामला पेशावर में होगा, कल आपकी तहरीक पेशावर में उसका दूसरा मरहला होगा, वहां पर कितनी गिरफ्तारियां प्लान है? देखिए जी, गिरफ्तारियां तो हमने वही 200 का प्लान रखा हुआ है, लेकिन जो हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है अवाम की तरफ से, तो आप देख रहे हैं कि इधर तो लगता है कि हर शख्स गिरफ्तार होना चाहता है इमरान खान की कॉल पे। और जिस तरह का माहौल इन्होंने बनाया हुआ है कि एक गरीब आदमी तो जो है तो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, तो वो अपना एहतजाज में ऑटोमेटिकली वो हिस्सेदार बन गए हैं, और पेशावर में भी इससे ज्यादा होगा। अब आप देखेंगे ये पूरे मुल्क में हम करेंगे, और पूरे मुल्क में जो है ना, जो जेल भरो हमारी जो तहरीक है, और हमने ये भी कहा है कि हम सिर्फ वर्कर्स को नहीं अंदर करेंगे, जो अंदर नहीं जाने देंगे। हमारी टॉप लीडरशिप इस वक्त ऑलरेडी उन्होंने गिरफ्तारी दे दी है। सही। मैं भी हाजिर हूँ, और तमाम हमारी पार्टी के जितने भी एक कारकुन है वो हाजिर है कि हम इतनी बड़ी कॉज, ये मुल्क के लिए हो रहा है, ये इक्तदार के लिए नहीं हो रहा। इक्तदार को तो हमने 2 असम्बली अपनी डिसॉल्व कर दी, हमने ठोकर मारी, क्योंकि हम एक आला मकसद के लिए ये काम कर रहे हैं कि मुल्क में जमहूरियत हो, कानून और आइन की बालादस्ती हो, असेंबलियां हो, फ्री फेयर इलेक्शंस हो, और अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो दी जाए। ये तो बजाय ये जो टोला बैठा हुआ है, वो तो बजाय इसके कि अवाम के मफादात में अपने वो पार्लियामेंट को इस्तेमाल करें, उन्होंने तो अपने आप को एनआरओ दे दिए हैं। वो तो अपनी करप्शन में भी इस वक्त इंतहाई, मुल्क में जब लोगों के पास खाने के पैसे नहीं है, ये अभी भी ये बेहिस लोग, ये बेशरम लोग, ये अभी भी करप्शन कर रहे हैं। और जो कि मजहबी जमातों वाले हैं वो उसमें भी वो जो इक़्तिदार में है वो भी करप्शन कर रहे हैं, और दिल खोल के करप्शन कर रहे हैं, जैसे कि देयर इज नो टुमारो। तो इन लोगों से हमने ये जो आए हुए हैं, ये तो एक वो घुसपैठिए हैं जिनसे कि हमने ये, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये तो मुल्क की सालमियत के लिए खतरा बन गए हैं। आपको पता है कि मुल्क की मईशत को ये कहाँ ले गए हैं, मुल्क में तमाम इदारों को इन्होंने बिल्कुल मफलूज कर दिया है। कोई इदारा बहुत शुक्रिया शिबली फराज साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मौजूद हैं, कह रहे हैं कि हर कारकुन गिरफ्तारी पे